जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनतीरावनचारि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो आप लोग भगवान श्याम सुंदर के मधुर बाल लीला सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के बीच में हाल भर के टेम्पल कमांडर सीता मोहन प्रभु आए हैं। उनको भी विशेष धन्यवाद, जो कि हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और आप सभी भक्तों को धन्यवाद है, क्योंकि जो भी भगवान श्री हरि के कथा सुनने के लिए आता है तो इससे भगवान खुश होते हैं, प्रभुपाद खुश होते हैं। क्योंकि वर्णन है कि जो भागवत सुनता है तो इससे बढ़ करके और कोई कार्य नहीं है। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नामों का प्रचार करना, यही जीवन का परम उद्देश्य है मनुष्यों का। मनुष्य का जीवन ही केवल इसी के लिए मिला हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया कि हम सभी जीव एकत्रित होकर के भगवान की कथा को सुने। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान प्यारे श्याम सुंदर 6 दिन के हैं और 6 दिन का बालक पूतना जैसे राक्षसी को हंसते हुए मार दिया। भगवान को मारने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, अस्त्र शस्त्र को लेना होता है। भगवान कोई हाथ में अस्त्र लिए न शस्त्र लिए, मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उसके प्राण को पी गए। अगर बल देखना है तो सबसे बड़े बलवान भगवान है। भगवान के विषय में कहा गया कि जिसमें 6 ऐश्वर्य पाया जाए उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणानां भग इतिंगना। जिसमें ज़्यादा बल हो, जिसमें ज़्यादा श्री हो, जिसमें ज़्यादा धन हो, जिसमें ज़्यादा सौंदर्य हो, उसको भगवान कहते हैं। वीर्य पराक्रम ज्ञान, उनसे बड़ा ज्ञान और जिनमें सबसे ज़्यादा वैराग्य हो, तो भगवान सबसे बड़े बलवान हैं। अब कृष्ण से बढ़ करके कोई बलवान नहीं हो सकता है। हम लोग बलवानों से दोस्ती करते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा बलवान है तो कृष्ण है। और कृष्ण से कोई संबंध कर ले
तो समझिए कि भगवान उसका रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और पूतना जैसे राक्षसी को मारने के लिए भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। 6 दिन के बालक कृष्ण आसानी से पूतना का वध कर दिए, मार दिए। और पूतना के शरीर से अगरू का सुगंध निकल रहा है। तो जब अगरू का सुगंध निकल रहा था तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से और कहते हैं कि हे भगवान, पूतना तो राक्षसी है और राक्षसी का शरीर है, उसके शरीर से इतना सुंदर अगरू का सुगंध कैसे निकल रहा है, आप कृपा करके बताइए। तब भगवान के परम भक्त सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखिए, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उसका नियत था कृष्ण को मारना। पूतना लोक बालघ्नी रुचिरा रुधिरासना, उसका भोजन ही था खून और बच्चों को मारना। जिघान सयापि हरवे, जिघान सयापि हरे, भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर भी भगवान उसको सदगति दे दिए, अपने सुंदर धाम को दे दिए। जो मारने के लिए आ रहा है उसको भगवान अपना नित्य धाम दे दिए। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, अगर कोई श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान की भक्ति को करेगा तो उसको भगवान क्यों नहीं अपना स्थान देंगे। ध्यान दीजिए कितना सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं। कहते हैं कि जो मारने के लिए आई उसको जब भगवान अपने नित्य धाम को दे दिए, तो अगर कोई प्रेम के साथ में सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भगवान के सामने जाकर के मंगला आरती में भाग लेगा, भगवान के सामने बैठ करके 16 माला जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रेम के साथ में भगवान के सामने बैठकर जप करे, भगवान के दिव्य कथा को सुने और फिर जाकर के गीता का प्रचार करे, लोगों को मंदिर में जोड़े, लोगों को मेंबर बनाए और ऐसे कर करके भगवान के भक्ति प्रचार को करे, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? क्या उसको अपना स्थान नहीं देंगे? इसका मतलब है कि अवश्य ही देंगे। किसी भी तरह से भगवान के शरण में जाने की जरूरत है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो वह निश्चित फायदा करता है, एक न एक दिन कल्याण करता ही है। भगवान के दिव्य प्रसाद खाने का भी महत्व है। अगर कोई भगवान के चरणों में अर्पित प्रसाद को खाता है तो वह प्रसाद भी उसको फायदा पहुंचाता है। इस पर एक उदाहरण हमको याद आ गई कि एक बार की बात है, बनारस के कुछ विद्वान लोग वृंदावन में गए थे प्रभुपाद के पास में मिलने के लिए। वो करपात्री जी के शिष्य थे वे लोग, लेकिन वहाँ धर्म संघ का विद्यालय है तो वहाँ से इस्कॉन मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। उस समय प्रभुपाद थे, ये मास्टर थे संस्कृत के पढ़ाने वाले। तो ये लोग मिलने के लिए गए। जब प्रभुपाद के पास मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पहले तो प्रसाद दिया गया, जो भी कुछ प्रसाद था उसको दिया गया, लेकिन जब जाने लगे तो प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्यों से कि इन लोगों को टाइम बम दीजिए। इतना सुन करके वो लोग घबरा गए, टाइम बम? सब एकदम हक्का बक्का हो गए कि क्या ये कह रहे हैं। तो क्या किए वे लोग कि बहुत बड़ा दोना में करके इतनी बड़ा बड़ा एकदम राजभोग जो था सुंदर मिठाई, उसको लेकर के आए। और जब दिए तो वे लोग कहे कि महाराज ये टाइम बम है, इसको आप लोग टाइम बम कहते हैं? तो प्रभुपाद कहे हाँ, यह टाइम बम है। इसको जब आप लोग खाएंगे, यह कृष्ण अर्पित प्रसाद है, भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ प्रसाद है। और इसको जो खाता है इसका यह प्रभाव है कि कभी न कभी यह अपना प्रभाव दिखाता है, उस व्यक्ति को, उस जीव को भगवान के चरणों में जोड़ देता है। इस प्रसाद की यह विशेषता है। इसको सुन करके वो लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। वे कौन थे? तो उनसे
महाराज से ही पढ़े थे, परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज पढ़े थे उन लोगों से, वे लोग बनारस में बता रहे थे। फिर आप लोग उसी संस्था के हैं, प्रभुपाद के संस्था के हैं, वे लोग लगे बताने। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के चरणों में किसी भी भाव से जाइए, भगवान के प्रसाद को खाइए, तो वह प्रसाद निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ कोई भी आता है उसको प्रसाद दिया जाता है। कृष्ण में और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भगवान के नाम को गा करके प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान के प्रसाद को खा करके भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भगवान ही प्रसाद के रूप में है। तो इस तरह भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार किए। इस प्रसंग को अगर कोई प्रेम से सुनता है, यह एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम, अद्भुत बालक कृष्ण के चरित्र को अगर कोई प्रेम से सुनता है, श्रद्धा के साथ में, सुनने वाले का योग्यता क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ में अगर कोई सुनता है तो वह व्यक्ति भगवान के चरणों को प्राप्त करता है, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम होने लगता है, भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करने लगते हैं। इसके बाद अब यहाँ महाराज परीक्षित कहते हैं कि येन अवतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करते हैं। भगवान केवल एक रूप धारण नहीं किए हैं, बहुत से भगवान का अवतार है, वे सभी सुंदर सुंदर है, सभी सुंदर लीलाएं करते हैं, वे सभी लीला मुझे प्रिय लगती है। महाराज परीक्षित कितना सुंदर बात करे कि भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितनी कथाएं हैं, वे सभी कथा, सभी लीला मेरे लिए प्रिय है। क बड़ छोट कहते अपराधो, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रिय है, कौन प्रिय नहीं है। भगवान की समस्त लीलाएं मेरे कान के लिए अत्यंत मधुकर है, प्रिय है, सुंदर है। उनके श्रवण मात्र से कह रहे हैं कि अगर भगवान के दिव्य कथा का कोई श्रवण करता है, अगर कोई सुन लेता है, तो भगवत संबंधी कथा से जो अरुचि है, व्यक्ति के हृदय में जो रुचि नहीं, अगर कथा सुनता है तो उसकी अरुचि समाप्त हो जाती है और उसके हृदय में अनेक प्रकार की जो विषय है, वह विषय वासना समाप्त हो जाता है। पहले तो अरुचि समाप्त होकर के रुचि होने लगता है, और जो मन में अनेक प्रकार की कामना है, चाह है, इच्छा है, वह इच्छा समाप्त होती है। और फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति के हृदय शुद्ध होने लगता है। कथा सुनता है तो उसके हृदय में जो गंदगी है वह समाप्त होने लगती है, गंदगी निकल जाता है और भगवान से प्रेम होने लगता है। चौथा और पांचवा क्या है कि भक्तों के साथ में मित्रता होती है। देखिए, कथा सुनने से 5 चीज की प्राप्ति है, 2 चीज समाप्त होता है और 3 चीज प्राप्त होता है। भागवत कथा सुनने से क्या फायदा है, तो कह रहे हैं कि पहला कि मन की जो ग्लानि है, मनोग्लानि, जो व्यक्ति क्षीण अवस्था में रहता है, अगर वह कथा में बैठ जाए तो उसका सारा शोक दूर हो जाता है, मन की ग्लानि दूर हो जाती है। और दूसरा वितृष्णा दूर होती है, जो अनेक प्रकार की चाह है, कामना है, इच्छा है, और जो मन में चाह है, कामना है, वो समाप्त हो जाती है और फिर हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से उसका अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो स्वाभाविक भगवान से प्रेम होने लगता है और भगवान के विषय में हम सोचने लगते हैं कि कृष्ण के लिए भोग लगाना चाहिए, बिना कृष्ण को खिलाए नहीं खाना चाहिए,
कृष्ण को सुला करके सोना चाहिए। हम कैसे घर को छोड़ करके जाएंगे? हमारे घर में भगवान हैं, उनको कौन भोग लगाएगा? कहीं भी जाते हैं वो दिखाई देते हैं, मन में यह भाव आने लगता है, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम होने लगता है। और जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तो कृष्ण कौन चीज है कुछ मालूम ही नहीं है। और पांचवा क्या है कि भगवान के भक्तों के साथ में मित्रता होने लगती है। अगर हम देखते हैं कि ललाट पर तिलक है, गला में कंठी है, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, तो उससे दोस्ती करने लगते हैं। सोचते हैं कि वो हमारे घर आए, मैं उनके साथ कुछ देर तक बैठूं। संसारिक लोगों से अरुचि होने लगती है। जो विषय में जिसका मन लगा है उसके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, उसके यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। जो विषयों में लगा है उसके पास नहीं बैठते हैं। तो ये है कथा सुनने की विशेषता। कह रहे हैं कि और क्या होता है? काम और लोभ हृदय की गंदगी है। जो काम है, जो लोभ है, अनेक प्रकार की कामना, अगर वह कामना इच्छा हो जाए, मान लीजिए आपके मन में काम है और वह काम प्राप्त हो जाए, तो क्या होता है कि लोभ होता है। अगर किसी के मन में, मान लीजिए किसी के पास में कुछ नहीं है, एक रिक्शा है, तो मन में होता है कि एक हमारे पास और कोई बड़ा गाड़ी रहता तो मुझे बहुत आनंद आ जाता है। अब मान लीजिए भगवान उसको गाड़ी दे दिए, तब मन में होता है कि और व्यवस्था होना चाहिए। अगर कोई मुखिया है तो मन में होता है कि मैं विधायक बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है भाई, आपको जिता करके हम विधायक बना दिए, तो विधायक बनने के बाद जब खुशी नहीं होती है कि चलो मैं एक मुखिया था आज विधायक बन गया हूँ। मन में होता है कि मुझे मंत्री बनना चाहिए और लाल बत्ती वाला गाड़ी चाहिए, मन में हो जाता है। अगर मंत्री का पोस्ट दे दिया जाता है, पद दे दिया जाता है, तो मन में होता है कि नहीं नहीं, ये मंत्री नहीं, सीधे मुझे चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिए लोग जब मुख्यमंत्री बन गए तो मन में होगा कि नहीं, एक राज्य से क्या होने वाला है, मुझे देश स्तर का नेता होना चाहिए, मुझे अब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। ठीक है भाई, आपको जिता दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चिंता है, नहीं नहीं, अब दूसरे इलेक्शन में भी मुझे जीतना चाहिए और मुझे ही बनना चाहिए। तो इसको कहते हैं लोभ। पहले तो कामना, और जब कामना पूर्ति होता है तो लोभ होता है। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुआ, कामाद भवति सम्मोह, अगर काम नहीं पूर्ति होता है तो उस व्यक्ति को क्रोध होता है, क्रोध। और क्रोध होने से क्या होता है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ये सब को दूर करने वाला, हमारे हृदय में फालतू मन में विचार ही ना आए, इसके लिए भागवत कथा जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवा। जब तक हम नित्य भागवत का सेवन नहीं करेंगे तो यह दूर हो ही नहीं सकता है। जैसे रोज हमारे लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए प्रतिदिन भगवान के नाम जरूरी है। नाम लेने से ही हृदय का जो गंदगी है वह दूर होता है। हृदय कब शुद्ध होता है, आत्मा कब प्रसन्न होता है, जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और वह कृष्ण भजन को करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लोक में प्रकट होकर के, मनुष्य के स्वभाव में होकर के अनेक प्रकार के मनुष्य जैसा अनुसरण करते हुए बाल लीलाएं किए हैं। वे सब भगवान की लीलाएं अद्भुत है और आप कृपा करके सुनाइए। और भी मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला को सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, आप इतने प्रेमी हैं कृष्ण लीला सुनने के लिए, तब ध्यान देकर के सुनिए। कहते हैं कि एक कथा आपको सुनाता हूँ कि जब श्री कृष्ण 3 महीना के थे, औथान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्याम सुंदर 3 महीना के थे, तो एक बार भगवान जिस जगह पर सोए हुए थे वहीं से करवट बदल दिए। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो जहाँ रख दीजिए वहीं पड़े रहते हैं।
लेकिन 3 महीना के बाद भगवान कृष्ण क्या किए कि जहाँ सोए थे वहां से घूम गए। करवट बदलना कहते हैं उसको, करवट बदले। और जब ही करवट बदले तो उस अवसर पर सुंदर उत्सव मनाया गया। यशोदा, रोहिणी आदि सभी प्रसन्न हो गई। यदि कृष्ण करवट बदला है तो उस दिन सब लोग आनंद में होकर के उत्सव मनाने लगे। और वहां पर अनेक स्त्रियां आ रही हैं, गोपियां, ग्वाल बाल, सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं और हो करके सब भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। वहाँ साधु महात्माओं का आगमन होता है। उस अवसर पर एक से एक संत महात्मा ब्राह्मण उपस्थित हो रहे हैं। नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकं विप्रैः कृत स्वस्तयनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासः स्वगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशेषयक्षणैः। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, नंद रानी क्या करती हैं कि जितने वैष्णव लोग आए हैं वहां पर, जितने ब्राह्मण लोग आए हैं, उन सभी के चरणों में प्रणाम करके खूब सुंदर ढंग से पूजन कर रही है। खूब सुंदर ढंग से पूजन किया गया। सभी लोग जो आ रहे हैं उनका पूजन किया जा रहा है। अगर किसी के घर में महात्मा संत जाते हैं तो सेवा पूजा करना चाहिए। तो सुंदर ढंग से पूजन किया गया और पूजन करने के बाद में उन्हें वस्त्र, अन्न आदि का दान दिया जा रहा है। विप्रैः कृतः स्वस्तयनं सुपूजितैः, जो ब्राह्मण लोग हैं स्वस्तयनम, स्वस्तयन स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। सु माने अस्ति, सु माने है, क्या सुंदर है। स्वस्तयन का मतलब क्या होता है कि महामंत्र, महामंत्र के द्वारा वहां पर कीर्तन किया जा रहा है। सभी लोग बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं कृष्ण के कल्याण के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ मंगल होता है। भगवान के नाम में इतना शक्ति है, वह नाम कल्याण करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करे तो समझिए कि वहाँ कुछ भी गलत चीज नहीं हो सकता है, कभी भी हानि नहीं हो सकता है। अगर कोई प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका उच्चारण करने से ही मंगल होता है। तो वे लोग वैष्णवों को सुंदर अन्न के द्वारा भोजन कराए। जो सबसे महंगी चावल है, जो सबसे कीमती चावल है, उस चावल का, अन्न कहते हैं चावल को, भात को, सुंदर बासमती के चावल जो महंगा है, उसको ला करके भगवान के जो पिता हैं नंद बाबा, मैया यशोदा, ये सब क्या कर रहे हैं कि उसके द्वारा भात बनाए और भोग लगा करके भक्तों को खिलाया जा रहा है। अपने जैसे खाना है खाइए, लेकिन भगवान को और भगवान के भक्तों को सुंदर भोजन कराना चाहिए। सुंदर अन्न का, अन्नाद्यवासः, और सुंदर वस्त्र दे रहे हैं। इसके बाद में माला पहना रहे हैं सभी लोगों को, पुष्पों का माला पहनाना, गायों को देना। सुपूजितै, भली प्रकार से पूजा किए। सुपूजितै, पूजितै सु माने भली प्रकार से, एक फॉर्मालिटी नहीं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये नहीं कि आई 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 आई, भीतर में प्रेम नहीं है, ऊपर से आई आई आई, ऐसा नहीं, हृदय में भी प्रेम है। पूजितै सु, सु माने भली प्रकार से, जिस तरह पूजा होनी चाहिए उस तरह से पूजा की। और पूजा करने के बाद में ब्राह्मणों को खिला करके, ब्राह्मण लोगों को खिला रहे हैं, रुचिकर प्रसाद को दे रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वो दे रहे हैं।
ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है उसको लीजिए, ये भी खिलाने का ढंग नहीं है। ये सीखना चाहिए हम लोगों को। भागवत में सब कुछ बताया गया है। ये नहीं कि हमको बहुत अच्छा लगता है तो यही जबरदस्ती उनको खिलाया जाए। उनको जो अच्छा लगता है वो देना चाहिए। उनको क्या अच्छा लग रहा है। किसी को तेल अच्छा नहीं लगता है तो तेल नहीं बनाना चाहिए। अगर वो कहें कि हमको सादा चाहिए तो सादा ही देना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न रहे। अगर उनके अनुसार आप खिलाते हैं तो समझिए कि उससे वे प्रसन्न होंगे। किसी को मान लीजिए कि रोटी अच्छा लग रहा है और आप तो नहीं 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 नहीं, आप तो रोटी अपने घर खाते ही हैं ना, मैं आपको पूरी खिलाना चाहता हूँ, और पूरी खिला करके उनको मार दीजिए। ये तो कोई सेवा का मतलब नहीं हुआ। सेवा का मतलब है कि उनको जो अच्छा लग रहा है वो दीजिए। तो सुंदर ढंग से सुपूजितई, सुपूजितई माने सम्यक प्रकारेण पूजितई, भली प्रकार से पूजा किया गया। और पूजा करने के बाद में वे सभी लोग प्रसन्न हो गए। देखिए यहाँ एक और शिक्षा है, बहुत सुंदर भाव लिख रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव आते हैं घर में तो पहले उनसे समाचार नहीं पूछना चाहिए। वैष्णवों को क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए कि जब घर पर आते हैं तो पहले उनको खिलाना चाहिए, और जब खिला लेंगे तब कहेंगे प्रवचन करने को तो प्रेम से कथा सुनाएंगे। लेकिन अगर जो काम करने वाले हैं, जो काम करते हैं, उनको पहले खिलाएंगे तो वो क्या करेंगे कि काम नहीं करेंगे, तो उनको पहले काम कराकर तब खिलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ज्यादा खिला देंगे तो बेचारा काम कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको भी खिलाना है। लेकिन काम देख लीजिए काम हो जाता है तब उनको प्रेम से खिलाइए। सबको खिलाना जरूरी है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पहले खिलाना चाहिए और खिलाने के बाद में फिर उनसे समाचार पूछिए, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पर सुंदर ढंग से सेवा किया गया और सेवा किया गया। इधर क्या होता है कि जो जो आ रहे हैं उनको सेवा किया जा रहा है। भगवान अब करवट बदले हैं, तो भगवान को एक सकट के नीचे सुला दिया गया था और वहाँ जो भी आ रहे हैं उनको सेवा किया जा रहा है, सबको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। आनंद से सब खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, सभी लोग आनंद में हैं। इधर भगवान नीचे सोए हैं, लेकिन उनके तरफ किसी की दृष्टि नहीं है। जिनके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, जिनके लिए सब उत्सव किया गया है, वही भगवान, वही कृष्ण सकट के नीचे सोए हुए हैं। और उस सकट के ऊपर अनेक प्रकार के पकवान हैं, मिठाई है, पुआ है, दूध है, घी है, सुंदर खीर है, सब कुछ रखा हुआ है। कृष्ण नीचे सोए सोए देख रहे हैं कि भाई मेरे लिए उत्सव किया जा रहा है और मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी की दृष्टि ही नहीं है। एक कहावत है कि जिसका विवाह और उसी को खाने को लिए नहीं मिलता है। मान लीजिए विवाह होता है, अभी समय का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले का नियम था कि जिसका विवाह होता था उसको उस दिन उपवास करना पड़ता था। सब लोग खूब मिठाई मलाई खाते हैं और वो बेचारा चुपचाप रहता है। तो इसी तरह भगवान सोच रहे हैं कि अरे मेरे लिए उत्सव किया जा रहा है और मुझको इस सकट के नीचे सुला दिया गया और सब लोग आनंद मस्ती कर रहे हैं। और फिर विचार करते हैं कि मेरे ऊपर ये सब रस कहाँ से आ गया। सभी रसों का रस मैं हूँ, रसोवई सह, जितने रस हैं इस संसार में वह रस के रूप में मैं ही हूँ, मुझसे सारा रस निकला है। सभी रसों में श्रेष्ठ मैं हूँ और मेरे ऊपर ये रस कहाँ से आ गया भैया। सभी की दृष्टि जहाँ तहाँ दूसरे तरफ है, तो भगवान विचार करने लगे कि आज सबकी दृष्टि को अपने ओर खींचना है, अपने ओर आकर्षित करना है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस सकट के ऊपर एक असुर आया है, वो मुझे मारना चाहता है। तो वे क्या करते हैं कि कृष्ण अपने पैर को तुरंत उस सकट के ऊपर जोर से ऊपर प्रहार किए। वहां और भी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और जब ही कृष्ण का पदाक्षेप हुआ, चरण का आक्षेप हुआ उस सकट के ऊपर, तो चरण लगते ही जो सकट था वह सकट तुरंत उलट गया और जितने दूध दही घी मक्खन आदि जो था सब बिखर गया।
और जो उस पर असुर था, जिसका शरीर नहीं था, रहित था, शरीर से रहित असुर था, वह वही समाप्त हो गया। भगवान देख रहे थे कि यह असुर है, ये मुझे मारना चाहता है, तो वही वो समाप्त हो जाता है। और सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं, कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे सभी बच्चे कहते हैं कि कृष्ण के चरण लगने से सकट उल्टा है। तो गोप ग्वाल जो है वे कहते हैं, चुप रह, तू क्या जानता है, छोटा सा चरण लगने से यह सकट उलट जाएगा। लेकिन कृष्ण लीला को यथार्थ वे बच्चे देखते हैं, लेकिन उन लोगों के बातों पर इन लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो भक्त बनते हैं और वे प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप मुझे उपदेश करने के लिए चले हैं। आप जैसे मेरे लड़के पोते हैं, मेरा बाल इसी तरह थोड़े सफ़ेद हुआ है, धूप में थोड़े सफ़ेद हुआ है, मेरा सारा जीवन बीत गया, चले हैं उपदेश करने के लिए। वे अपने उम्र के सामने उस व्यक्ति के महत्व को नहीं समझते हैं, बात को नहीं कीमत देते हैं। उसी तरह वहाँ पर यथार्थ दृश्य को देखे हैं, कृष्ण लीला को देखे हैं, लेकिन उन बच्चों के बात को वे विश्वास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। पुनः ब्राह्मणों को बुलाया गया और सभी ब्राह्मण लोग फिर मंत्रों का उच्चारण किए, स्वस्तयन किए, और मैया जसोदा क्या करती है कि तुरंत बालक को गोद में लेकर के अपने स्तन को देती है, और जब ही स्तन को मुख में दी तो भगवान श्याम सुंदर दूध का पान करने लगे, स्तन पीने लगे। तब मैया जसोदा को लगा कि मेरा बालक ठीक है, लड़का ठीक है। छोटे छोटे बच्चों का पहचान यही होता है कि समय से दूध पिए, समय से सो जाए, तो समझिए कि उसका तबीयत ठीक है। अगर वो दूध नहीं पीता है, रो रहा है, तो इसका मतलब कि उसका तबीयत ठीक नहीं है। यही पहचान होता है। जो बोल नहीं पाते हैं बालक, उनका पहचान यही है कि ये ठीक है कि नहीं है। इसके बाद अब यहाँ वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, वे ब्राह्मण कैसे हैं, वे वैष्णव कैसे हैं, जिनके आशीर्वाद के लिए नंद जसोदा दौड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, वह ब्राह्मण, वह वैष्णव, इन सुय्या नृतम भेष्याम हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्शीला नाम आशीषो विफलाकृता। कह रहे हैं कि जो किसी के गुण में दोष नहीं निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को ध्यान देने वाला श्लोक है। हम वैष्णवों को यह बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो किसी के गुण में दोष नहीं निकालता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि गुण को देखते ही नहीं हैं, केवल दोष को लिखते हैं डायरी बना करके। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, कथा में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। एक होते हैं श्रोता, श्रोता उसको कहते हैं कि जो सबसे अच्छी बात है उसको लेते हैं, वो तो हुए श्रोता। और दूसरे होते हैं सरोता, सरोता कहते हैं कैंची को काटने वाला, अच्छाई उनको सुनाई ही नहीं देता है, कहाँ वक्ता गलती बोला उसको लिख लेते हैं डायरी में, उसको जरूर ध्यान देते हैं, उसको कहते हैं सरोता। और तीसरा होते हैं सोता, उसको घर में नींद नहीं आती है तो कथा में जाते ही सो जाते हैं। लेकिन सच पूछिए तो कथा में सोना उतना खतरनाक नहीं है, सोने वाला व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। अब आप लोगों के मन में होगा कि कैसे सोने वाला का कल्याण होगा। अगर कथा में जाकर कोई सो भी गया तो एक तरह से ठीक है। इस पर एक उदाहरण मैं सुना हूँ महाराज श्री से, बहुत अच्छा मुझको लगता है, इसे मैं इसको बार बार बताता हूँ। एक बार की बात है, एक वक्ता थे और वे वक्ता प्रतिदिन उस गांव में ही कथा करते थे। 1 घंटा का नियम था उनका प्रवचन करना, तो रोज प्रवचन करते थे। कथा सुनने वालों का नियम है कि वक्ता से पहले जाकर के बैठ जाना चाहिए। उत्तम श्रोता का पहचान है, जो सबसे उत्तम उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, वे क्या करते हैं कि वक्ता के आने से पहले जाकर बैठते हैं और वक्ता के जाने के बाद में जाते हैं।
उसको उत्तम कहा जाता है। मध्यम उसको कहते हैं कि वक्ता जब आए उसी समय आए और जब गए तब जा रहे हैं। और जो कनिष्ठ होते हैं वो वक्ता के आने के बाद में आते हैं और उनके जाने से पहले ही चले जाते हैं। तो उस गांव में वे कथा कह रहे थे तो सभी लोग आकर के पहले से बैठ जाते थे, सारा पंडाल भर जाता था। तो एक वक्ता उसी गांव के जब पंडाल भर जाता था तब चलते थे, अपने घर से निकलते थे। और जब जाते थे तो पीछे नहीं बैठते थे, वो सबको हटाते हुए, सारा पंडाल भरा हुआ है उसको हटाते हुए सीधे मंच पे ओर आते थे। तो वक्ता जब देख लेते थे कहते थे अच्छा आ गया, वो बोलते थे, उनको देखते कहते थे अच्छा आ गए। और वे सीधे आते थे, नीचे नहीं बैठते थे, सीधे मंच पर आ जाते थे और आकर के मंच पर बैठते थे। और 1 मिनट भी नहीं होता था, तुरंत वही मंच पर सो जाते थे पैर फैला करके। तब वक्ता साहब कहते थे अच्छा सो गया। और इसके बाद जब भागवत समाप्त होता था तो बोलते थे भागवत भगवान की जय। इतना सुनते ही वे जग जाते थे, और जगते थे तब रुकते नहीं थे आरती के लिए, जल्दी दौड़ करके जाते थे कि पहले मुझे प्रसाद लेना है, सबसे पहले। तो जब दौड़ने लगते थे तब वक्ता साहब कहते अच्छा जा रहे हो, तो केवल 3 शब्द याद किए थे, अच्छा आ गया, अच्छा सो रहे हो, अच्छा जा रहे हो। केवल 3 चीज याद किया था और कुछ नहीं। लेकिन वो व्यक्ति बहुत धनी था। हुआ क्या कि एक दिन अपने घर में सोया हुआ था, रात्रि का समय है, 12 बज रहा था रात्रि, मध्य रात्रि। उसी समय उसके घर में चोरी करने के लिए चोर लोग प्रवेश कर गए। लेकिन संजोग से वह स्वप्न देख रहा था सोए सोए, भागवत में आया था और भागवत के बात को स्वप्न में देख रहा है, सुन स्मरण कर रहा है। तो क्या देख रहा है कि जब ही चोर घर में प्रवेश कर गए तो स्वप्न में कह रहे अच्छा आ गए। स्वप्न देख रहा है लेकिन बोल रहे अच्छा आ गए। इतना सुनते ही चोर लोग सोचने लगे कि अरे ये तो देख रहा है। तब क्या किए कि वहीं जमीन के ऊपर लेटने लगे, सोने जैसा करने लगे। तो जब सो रहे हैं तब वो क्या कह रहा है अच्छा सो रहे हो। तब चोर कहते अरे भैया ये तो बिल्कुल देख रहा है। अब वे लोग क्या किए कि भागने लगे, और जब भागने लगे तो कह रहे अच्छा जा रहे हो। और वे लोग अब सीधे भाग गए, चोरी नहीं की। अब बताइए कि अगर वो कथा में नहीं गया होता और ये 3 शब्द नहीं सुना होता तो उसका धन की चोरी हुई होती कि नहीं। तो कथा में आकर के सोना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर नींद नहीं आती है तो आ जाइए कथा में, बहुत सुंदर नींद आती है, आकर के सो जाइए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो किसी के गुण में दोष नहीं निकालता है, अच्छाई का तो वर्णन करता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और झूठ नहीं बोलता है। कुछ लोग झूठ मूठ बोल देते हाँ 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 मैं आऊँगा, अरे नहीं आना है तो कह दो नहीं आऊँगा। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, हाँ मैं दूंगा। कुछ लोग नाम के लिए अनाउंस कर देते हैं कि मैं इतना दूंगा, और जब भक्तों को लेने का समय आता है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उसको देना होना तो है नहीं। तो नाम के लिए मंच पर बोल दिया कि मैं इतना दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भ कहते हैं दिखावा को, जो नहीं है उसको उस रूप में दिखाना, उसको दम्भ कहते हैं। हिंसा नहीं करते, अभिमान से रहित हैं, जिनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। अगर कभी जो झूठ न बोलता हो, जो दिखावा न करता हो, जो किसी के गुण में दोष न निकालता हो, जो मान से रहित हो, अमानिना, मान से रहित हो करके मान देना, दूसरे का सम्मान करता हो, ऐसे व्यक्ति अगर कुछ भी कह दे तो वह निष्फल नहीं होता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मण लोग जो हैं, सत्यशील ब्राह्मण और जो सती नारी होती है, वे
अगर कुछ भी बोले तो उनके बात महत्वपूर्ण होता है। वैष्णवों के बात कभी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए वैष्णवों के चरणों में बार बार नंद और यशोदा जाते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटा के ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो न। तवाचयित्वा स्वस्तैनम नंद गोपम समाहितम भूत्वा चाग्नि द्विजातिभ्य प्रादन अन्नम महागुणम। सुंदर सुंदर प्रसाद के द्वारा उन लोगों को भोजन कराया गया और इसके बाद में अपने पुत्र के कल्याण के लिए नंद बाबा अपने पुत्र की उन्नति के लिए, अभिवृद्धि के लिए ब्राह्मणों को सर्व गुण संपन्न गौओं का दान दिए और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं अपने पुत्र के हित के लिए। नंद बाबा के मन में है कि मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पुत्र का कल्याण हो, तो इसके लिए वे क्या करते हैं कि दान दे रहे हैं, सुंदर दान देते हैं। क्योंकि उत्तम वस्तुओं के दान करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और वैष्णव लोग भी प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा दान करना ही चाहिए। विप्रा मंत्र विदो युक्ता तैर्य प्रोक्त तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। कहा गया है कि यह बात स्पष्ट है, जो वेद वेता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। वे बिल्कुल सत्य होता है, उनका आशीर्वाद जो है वह बिल्कुल सत्य है, निष्फल नहीं होता। तो इस तरह भगवान ने उसका उद्धार किया। जो शक्तासुर था, शक्तासुर का वध कर दिए भगवान। कहते हैं कि शक्तासुर था कौन, जिसका देह ही नहीं है, तो उसके विषय में बताया गया है कि वह पूर्व जन्म में, उसके विषय में बताते हैं कि वह पूर्व जन्म में हिरणाक्ष का पुत्र था। जो शक्तासुर था उसके पूर्व जन्म के विषय में बता रहे हैं कि वह हिरणाक्ष का पुत्र था और उसका नाम था उत्कर्ष। वह बहुत बड़ा बलवान था, बहुत शक्तिशाली था। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि के आश्रम में गया, लोमस ऋषि के आश्रम में जा करके उनके आश्रम में जितने पुष्प थे, जितने वृक्ष थे, उसको तोड़ने लगा। तोड़ करके वह वहीं पर गिरा दिया। तो इसको देख करके लोमस ऋषि शाप दे दिए कि अरे मूर्ख, तुमको अपने शरीर के ऊपर इतना घमंड है, जाओ तुम देह से रहित हो जाओ, मैं तुमको शाप देता हूँ। तो वही उत्कर्ष तुरंत देह से रहित हो गया। जो हिरणाक्ष का पुत्र था वह देह से रहित होकर के असुर बन गया, जिसका नाम है शक्तासुर। वह असुर हो गया, असुर के रूप में परिणत हो गया। इधर अब दूसरा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने लाला बाल स्वरूप भगवान को गोद में लेकर के खिला रही थी। एकदारो हमारूढ़म लालयन्तीम सुतम सती गरिमाणम शिशोवोढ़म न से हे गिरिकूटवत्। एकदा, एक समय की बात है, मैया यशोदा अपने लाला, अपने बाल स्वरूप भगवान को गोद में लेकर के लालन कर रही थी, खिला रही थी, आनंद में स्नेह कर रही थी, आनंद में थी, गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। लेकिन जब दुलार कर रही थी तो गरिमाणम, भगवान इतने भारी हो गए, इतने उनमें वजन हो गया, इतने भार हुआ, भारी बन गए, और उन भगवान के भार को मैया यशोदा सह नहीं पाई। कृष्ण इतने भारी हो जाते हैं। उस समय कृष्ण का उम्र 1 वर्ष का हो रहा था, अब भगवान 1 साल के हो गए हैं। देखिए भगवान कैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भागवत में वर्णन क्रम से नहीं है। अभी नामकरण होगा तो उस समय भगवान का उम्र 100 दिन का होगा, लेकिन पहले, उससे पहले की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण 1 साल के हो गए थे और उस 1 साल के बच्चे को मैया यशोदा एकदा, एक समय की बात है,
आरोह मारूढ़ हम अपने पुत्र को गोद में लेकर के लालयति लालन कर रही थी, स्नेह कर रही थी, प्रेम कर रही थी। सुतम, सुतम मतलब अपने पुत्र को, जो सती हैं, जो मैया जसोदा हैं, वे अपने बालक को लेकर के स्नेह कर रही थी। और वह बालक कृष्ण गरीमानन इतने भारी हो गए, इतने वजन उनमें हो गया कि गिरिकूटवत लग रहा था कि वह बहुत बड़े चट्टान हैं, पर्वत के समान, गिरी के समान, गिरिकूटवत इतने भारी, इतने पर्वत जैसे हुए कि वह सह नहीं पाई। कृष्ण के भार को मैया जसोदा सहन नहीं कर पाई और करती क्या है कि भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भार से पीड़ित होकर के मैया जसोदा अपने पुत्र को भूमौ, पृथ्वी के ऊपर, सप्तमी का एक वचन, भूमौ पृथ्वी के ऊपर निधाय रख दी, अपने लाला को नीचे रख देती है और रह करके वे क्या करती हैं कि बार बार विस्मित दृष्टि से देख रही कि यह मेरा पुत्र इतना भारी कैसे हो गया, इतना भारी कैसे हुआ। महापुरुष मादध्यौ, ध्यान करने लगी, स्मरण करने लगी। महापुरुष कोई साधारण बालक जैसा भारी नहीं है, ये तो महापुरुष है, इसमें इतना भार कहाँ से आया। और पुरुषोत्तम का स्मरण किया और भगवान के चरणों में स्मरण करते हुए मैया क्या करती हैं कि कर्मसु जगतामास, कृष्ण को पृथ्वी के ऊपर रह करके और अन्य काम को करने के लिए चली गई। जब भगवान का भार सहन नहीं हुआ तो मैया कृष्ण को नीचे रख देती हैं और नीचे रखने के बाद में स्वयं अन्य कामों को करने के लिए चली जाती है। इधर क्या होता है कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहादासीन अर्भकम। एक कंस का अनुचर, कंस का सेवक तृणावर्त नामक एक दैत्य था, जो कंस का निजी सेवक था, अनुचर था। वह क्या किया कि कंस के प्रेरणा से, कंस उसको भेजा था, कंस के प्रेरणा से वह मथुरा से चल करके गोकुल में आया। और किस रूप में आता है? बवंडर के रूप में, चक्रवात वायु के रूप में, इतना घनाघोर, इतना भयंकर शब्दों को करते हुए इतने जोर से तूफान आंधी के रूप में आया कि जब आंधी आता है तूफान तो सभी धूल उड़ उड़ करके ऐसे हो गया, लगा कि एकदम अंधेरा छा गया है। इतनी जोर से आवाज करते हुए, चक्रवात आवाज करते हुए इतने वायु तेजी में बहते हुए वहां पर पहुंचा और पहुंच करके श्री कृष्ण को उड़ाते हुए आकाश में ले जाने लगा। श्याम सुंदर जो जमीन के ऊपर बैठे हुए थे भगवान, उनको लेकर के आकाश में उड़ने लगा, आकाश में ले जाने लगा। और जितने लोग थे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इतने जोर से धूल से आकाश ढक गया कि लोगों के जो दृष्टि थी उस दृष्टि का हरण कर दिया वह। और अत्यंत भयंकर शब्दों से सारे दिशाएं, जो 10 दिशा हैं, वह गुंजेमान हो गई। सब जगह आवाज ही आवाज सुनाई दे रहा है। अत्यंत आवाज को सुन करके सारा ब्रज 2 घड़ी के लिए बिल्कुल रज और तम से ढक गया। गोकुलम सर्वमावरीणम मुस्रम चक्षुरेणुभि ईदयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। 2 घड़ी के लिए लगा कि सारा ब्रज भूमि अंधेरा से छा गया है। गोकुल एक दूसरे को कोई देख ही नहीं रहा, बगल में है लेकिन दूसरे को नहीं देख रहे हैं। और इसके बाद में ना पश्यत कश्चनात्मानम परम चापी विमोहितम तृणावत निशिष्टाधि शर्कराभिरुपद्रुतः। जब कृष्ण को नहीं देखे तो सभी लोग उद्विग्न हो गए। हाय 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 हाय, मैया जसोदा कहती, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे बेटा, हे कृष्ण तू कहाँ चले गए हो। सभी बेसुध हो गए, हा हा करते हुए सब रो रहे हैं, सभी अत्यंत दुखी हैं। और जैसे गाय की दशा होती है बछड़े के बिना, जैसे ब्याई गाय हो तो उसका बछड़ा अलग हो जाता है और गाय
बाएं बाएं करते हुए चिल्लाती है, वैसे ही वही दशा उन सब की हो गई और मैया जसोदा उस पृथ्वी के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है। कृष्ण के बिना, कृष्ण विरह में बेसुध हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी और बवंडर के साथ होने पर जब धूल कण शांत हो गया, जसोदा रानी दौड़ते हुए आ रही हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण को न देख करके सभी के आंखों में आंसू है और सभी जोर जोर से फूट फूट करके वहीं पर रोने लगे। कृष्णम नभो गतो गंतो न सकोद भोरी भार भृत, इतने जोर से रो रहे हैं कि क्या कहा जाए। और वह तृणावर्त, जिसका तृणावर्त नाम है, वह तृणावर्त क्या कर रहा है कि कृष्ण को उठा करके आकाश में जा रहा है, लेकर के जा रहा था। लेकिन भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि भगवान का भार वो भी सहन नहीं कर पा रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं कि छोटे से बालक अपने हाथ को उसके इस गले को पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लेते हैं। भगवान तो समझ गए कि कोई साधारण नहीं है या कोई वैष्णव नहीं है, कोई गोप नहीं है, यह कंस का सेवक है, यह असुर है, इस बात को भगवान समझ रहे थे। तो भगवान उसके गले को पकड़ लिए। तमस्मानम मन्यमानम आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सवस्तुम ना सक्रोध अद्भुत और भगवान। भगवान उसके ऊपर नीलगिरी के समान दिखाई दे रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। सांवला सलोना कृष्ण का रूप है और श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उसके गले को पकड़ करके लगे दबाने, एको प्रेशर करने लगे। जैसे कोई एको प्रेशर करता है ना, वैसे ही भगवान कर रहे हैं। गला पकड़ रखा था, वह असुर निश्चेष्ट हो गया और उसको क्या किए भगवान, एक पत्थर के ऊपर ला करके गिराए और जब गिराए तो वह पत्थर भी चकनाचूर हो गया और वह व्यक्ति भी खत्म हो गया। उस पर गिरते ही उसका शरीर सारा तहस नहस हो गया, समाप्त हो गया पत्थर के ऊपर गिरते ही। और जब भगवान बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वह चकनाचूर हुआ, तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर के त्रिपुरासुर चकनाचूर हो गया था, उसी प्रकार कृष्ण ने उस तृणावर्त को समाप्त किया, नष्ट किया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जब खत्म होता है तो यहाँ आनंद में हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहो बता व्यास भूत में राक्षसा बालो निवृत्ति गमितो भेदात पुनः हिंसः स्वपापे न विहिंसितः खला साधु समाप्ते न भयाद विमोच्यते। करें अहो अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो बतात्यात भूतमीश राक्षसा, अहो यह कितने आश्चर्य की बात है कि राक्षसा, यह राक्षस, यह जो राक्षस है, बालों निवृत्ति गमितो भेदात पुनः, यह कितनी अद्भुत घटना घटी कि यह बालक सांवला सलोना श्याम सुंदर इस राक्षस के मुख में चले गए थे, मुख में चले गए थे, लेकिन बिल्कुल जीता जागता यह सामने आ गया। यह बचने वाला नहीं था, यह काल के मुख में चला गया था, परंतु फिर भी वह जीता जागता आ गया है। सच पूछिए, सच कहिए तो साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भय से बच जाता है। साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। करेंगे जो साधु होते हैं अपने समता से, अपने वैष्णवता के कारण, अपने सहनशीलता के कारण, उपकारिता के कारण, परोपकारिता के कारण वह साधु बड़े से बड़े भय से बच जाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे हैं कि अहो बतात्याद भूतमेश राक्षसा। अरे भैया देखो तो सही, अरे देखिए तो सही, यह छोटा सा बच्चा
एक काल के गाल में जा चुका था। यह बचना मुश्किल था, यह बिल्कुल बचने वाला नहीं था। तृणावर्त जैसे राक्षस इसको पकड़ लिया था, बिल्कुल वह मुख में जा चुका था, फिर भी यह सुरक्षित बच गया है। देखिए, और यह दुष्ट अपने करनी के कारण चकनाचूर हो गया। इसको मारना बहुत कठिन काम है, कोई मार नहीं सकता है। इतना बड़ा भयंकर, इतना बलवान है, लेकिन यह अपने पाप के कारण, अपने गलती के कारण यह खत्म हो गया। और यह बालक साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, सच है साधु पुरुष अपनी समता से, अपने भक्ति के कारण बड़े से बड़े भय से भी बच जाते हैं, बड़े से बड़े काल से बच जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप किया है? किन्न तप चीर्ण मधोक्षजार्चनम उतेष्ट दत्तम उतभूत सौहृदम यत्सम परेतम पुनरेव बालको दृष्टिया स्वबंधुन प्रणयन उपस्थित। कह रहे हैं कि मैं कौन ऐसा काम किया हूँ। मैया जसोदा विचार कर रही हैं नंद बाबा कि मैं किसको दान दिया हूँ, मैं किसकी भलाई किया हूँ कि आज मेरा बालक बिल्कुल सुरक्षित बच करके आ गया है। अगर माता पिता भजन करते हैं तो उसका लड़का सुरक्षित रहता है। अगर अपने बच्चों को भी कल्याण करना है तो माता पिता को भजन करना पड़ेगा। अगर माता पिता सही ढंग से पूजा पाठ करे तो लड़का का सुरक्षा होता है, और माता पिता गलती करते हैं तो बच्चों के ऊपर भी हानि पहुंचता है। तो अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए भी कृष्ण भक्ति जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जप अपने लिए तो करना ही चाहिए, 16 माला जप अपने लिए करना चाहिए, और 2-4-5 माला जप अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, अपने पति के लिए करना चाहिए। पति का कर्तव्य है अपने पुत्र के लिए करे, दूसरे के लिए भी भजन करना चाहिए, अपने लिए तो करना ही है। नियम बनाना चाहिए कि 16 माला जप मुझे करना है अपने लिए, और कम से कम अगर किसी का 4 बेटा है तो 2-2 माला एक लड़कों के लिए करना चाहिए। तो 4 है तो 8 माला एक्स्ट्रा और कर लीजिए, 2-4-5 माला एक्स्ट्रा करना चाहिए अपने पुत्रों के लिए। क्योंकि अगर भजन करेंगे तो बड़े से बड़े भय से छुटकारा हो जाता है। लोग पूछते हैं हम लोगों से कि प्रभु जी बताइए हमारा बालक कैसे ठीक रहेगा। मुझसे जब पूछते हैं तो मैं कहता हूँ जब करो सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं कथा करने के लिए गया था तो वहाँ कुछ बच्चे आए, कहे आप आशीर्वाद दीजिए मैं पास हो जाऊँ, मेरा परीक्षा आने वाला है। तो मैं कहा आशीर्वाद से पास नहीं, जब करोगे तो पास हो जाओगे। अगर जिसको परीक्षा देना है, जिसको नौकरी में विकसित प्राप्त करना है, अपने को प्रोग्रेस करना है, तो क्या करना चाहिए कि नियम बना लेना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर मन में कामना है या कामना नहीं है, किसी भी कारण से भगवान का ही भजन करना चाहिए। अगर जिसको धन भी चाहिए, धन के भी इच्छा है, तो कृष्ण का भजन कीजिए। धन नहीं चाहिए तो कृष्ण का भजन कीजिए। भगवान का स्थान चाहिए तो कृष्ण का भजन कीजिए। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो कृष्ण का भजन कीजिए। कृष्ण सब कुछ देने में समर्थवान है। यहाँ विचार कर रहे हैं कि मैं कौन ऐसा तप किया हूँ, कौन ऐसा व्रत किया हूँ कि आज मेरा बालक सुरक्षित बच करके आ गया। माता पिता के प्रभाव से बच्चे आगे बढ़ते हैं, माता पिता के पुण्य प्रताप से लड़के आगे बढ़ते हैं। और पिताजी ही शराब पीना चालू कर देंगे तो बालक कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। आजकल के माता पिता बच्चों से कहते हैं जाओ जाओ गुटखा खरीद करके लाओ, तो बालक क्या करता है कि पहले अपने ट्राई करता है उधर से ही, कैसा लगता है थोड़ा देख लूं, खट्टा है कि मीठा है। कभी भूल करके नहीं करना चाहिए। जब बच्चों को अच्छा बनाना है तो स्वयं अच्छा होना पड़ेगा। अपने जब स्वयं को सुधारना होगा, समय से जगना पड़ेगा। सुबह में जग करके जब जप करेंगे तो बालक भी जप करेगा। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, बैठाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है
माता का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है कि अपने स्वजन संबंधी पुत्र पत्नी बच्चों को बैठा करके रोज प्रतिदिन प्रवचन करे। कम से कम आधा घंटा जरूर घर में भागवत पढ़ना चाहिए और सुनाना चाहिए। सभी लोगों को बैठा देना चाहिए और बैठा कर कहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनो। यह नियम बनाना चाहिए। अगर आप नहीं है तो जो पढ़ने वाले हैं उनको कहिए कि पढ़ो और सबको सुनाओ, प्रभुपाद का भागवत खरीदो, सेठ भागवत का रखो अपने घर में। मैं पहला दिन ही बताया था कि प्रतिदिन नित्यम भागवत का पाठ करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो क्या करना चाहिए कि भागवत जी का दर्शन कर लेना चाहिए कम से कम। प्रतिदिन अगर इस भागवत का कोई दर्शन करता है, इस भागवत का दर्शन कर लेता है, तो दर्शन करने से उसके पाप दूर हो जाते हैं। पढ़ने का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर समय है तो एक अध्याय का पाठ कीजिए, नहीं है तो एक श्लोक पढ़िए, उसमें भी नहीं है तो आधा श्लोक पढ़िए, वो भी नहीं है तो एक पाद पढ़िए। एक श्लोक में 4 पाद होता है, एक पाद को पढ़िए। वो भी समय नहीं है तो भागवत जी को प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। भागवत रखने से जीव का कल्याण हो जाता है। अपने घर में स्वयं भागवत भगवान है और ऐसे कार्य को करेंगे। आप प्रणाम करेंगे तो लड़का भी प्रणाम करेगा। आप भोग लगाकर खाएंगे तो बच्चों को भी मालूम हो जाएगा कि हमारे पिताजी माताजी भोग लगाकर ही भोजन देंगे। तो अगर उसको जल्दी पढ़ने जाना है तो आपके भोग में सहायता करेगा। वो जल्दी जल्दी तुलसी पत्र लाएगा कि जल्दी मम्मी भोग लगाओ, मुझे पढ़ने जाना है। उसको मालूम हो जाएगा कि बिना भोग लगाए हमको प्रसाद मिलने वाला नहीं है। यही भक्ति है। और ऐसे कार्य को अगर वह करेगा तो समझिए कि निश्चित 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 बड़े से बड़े भय से वह छुटकारा पा लेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह भगवान ने उसका वध किया। अब यहाँ कहते हैं कि वो कौन था, ये असुर कौन था? तो कह रहे हैं कि यह एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष नाम का राजा था और वह नर्मदा नदी के किनारे अनेक रानियों के साथ में विहार कर रहा था। पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि वह विहार कर रहा था और उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, लेकिन ऋषि को देख करके वह प्रणाम नहीं किया। साधु को देखना चाहिए तो प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से बहुत फायदा है, हानि नहीं है। संत को अगर कोई प्रणाम करता है, वैष्णवों को, तो प्रणाम करने से ही 4 चीज बढ़ जाता है। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर कोई वैष्णवों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, तो उसके 4 चीज बढ़ते हैं केवल प्रणाम करने से। आयु, विद्या, यश और बल। अगर प्रणाम नहीं करता तो वही 4 चीज समाप्त हो जाता है, नहीं प्रणाम करने से। तो इधर दुर्वासा जी आ रहे हैं और दुर्वासा को देखने के बाद में भी वह राजा प्रणाम नहीं किया, क्योंकि रानियों के साथ में था ना, विहार कर रहा था नर्मदा नदी के किनारे, एकदम पवित्र तट के ऊपर विहार कर रहा है। प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी उसको शाप दे दिए और शाप देते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, तो वैष्णवों के महिमा को नहीं समझ रहे हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जब इस तरह के शाप दिए तो वह गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कीजिए। तो साधुओं का हृदय निर्मल होता है। साधु बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं। समशीतल नहीं त्यागहु नीति, एकदम समशीतल होते हैं, कभी भी नीति का त्याग नहीं करते हैं। सरल स्वभाव होता है और सबहि सन प्रीति, सबके प्रति प्रेम करते हैं, दया करते हैं। वे वैष्णव तुरंत पिघल गए और पिघल करके क्या किए कि तुरंत कहे कि जाओ, भगवान के चरण के स्पर्श को प्राप्त करते हैं, भगवान जब ही तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे तुम्हारा यह शरीर समाप्त हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। देखिए कितना सरल हृदय के वैष्णव लोग हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं। भगवान
का स्वभाव भक्तों में आने लगता है। जैसे भगवान जीवों के ऊपर दया करते हैं, दीनन के हितकारी होते हैं, वैसे ही वैष्णव भी होते हैं। तो वे तुरंत सहज भाव से कहे कि ठीक है, अब मैं साप दे दिया हूं तो तुमको तो असुर शरीर में, राक्षस शरीर में जाना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के स्पर्श होते ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए भगवान के भक्त कितने उदार हैं। वैष्णव लोग भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, जन जन में जाकर के भगवान के नाम को बांटते हैं, जिससे जीवों का कल्याण हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह भगवान तृणावर्त का उद्धार किए। 2 असुरों का उद्धार हो गया और एक पुतना का उद्धार हुआ। एक दिन की बात है, एकदा अर्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुतः। एक दिन की बात है, अपने प्यारे शिशु को, भगवान कन्हैया को मैया जसोदा अपने गोद में लेकर के अपने स्तन का पान करा रही थी। मैया अपने स्तन को पिला रही थी कृष्ण को, और इस प्रकार सराबोर थी, आनंद में थी, और मैया के स्तन से दूध अपने आप चू रहा है, कृष्ण के मुख में जा रहा है, अपने आप चू चू करके गिर रहा है। और भगवान कृष्ण भी मैया के तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, इतने सुंदर मुस्कुराते हैं कि क्या कहा जाए। भगवान बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, स्मित मुस्कान। उन मुस्कान को देख करके भक्त आनंदित हो जाते हैं। भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उस रूप को जो देख लेता है एक बार तो देखना ही चाहता है। अरे भक्तों के बात तो छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान अपने रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। भागवत में वर्णन है, 3 स्कंध के 2 अध्याय के 12 नंबर के श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, यनमर्तलीलौ पैकम स्वयोगम मायावलं दर्शयता गृहीतम विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे पदम पदम भूषण भूषणांगम। इतनी सुंदर है भगवान कि भगवान अपने रूप को जब देखते हैं, अपने रूपों को, तो मोहित हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। मैं इतना सुंदर हूँ। भगवान के शरीर में जब गहना जाता है, रत्न जाता है, वस्त्र जाता है, तब वस्त्र जा करके अच्छा लगने लगता है, न कि वस्त्र को पहन करके भगवान अच्छे लगते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कृष्ण के शरीर में कैसा हूं वस्त्र को डालिए, शरीर में जाते ही वो वस्त्र अच्छा लगने लगता है। इतने सुंदर भगवान है। और भगवान जब कृष्ण अपने रूप को देखते हैं तो मोहित हो जाते, कहते मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। दर्पण में अपने रूप को देख करके आनंदित हो जाते हैं। और पीछे से किशोरी जी आती हैं और आकर के उस दर्पण को हटा देती हैं। कृष्ण ऐसे देखते हैं और देखकर कहते हैं, अरे किशोरी तुम क्यों हटा रही हो? तो श्री जी कहती हैं कि अरे प्यारे, जब आप अपने रूप को देखेंगे तो हम लोगों को नहीं देखना चाहेंगे। आप इतने सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर हैं। और वही सुंदर रूप कृष्ण मैया जसोदा के तरफ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जब मैया के तरफ देखते हैं तो आनंद विभोर मैया हो जाती है, आनंद में हो जाती है। और कृष्ण के सिर को, बाल को मैया सूंघ रही है, अपने हाथों से स्पर्श कर रही है। अगर माँ अपने पुत्र के केश का स्पर्श करे, अपने मुख से चुंबन करे, तो उसका उम्र बढ़ता है। तो मैया जसोदा अपने पुत्र को इस तरह स्नेह कर रही है। और कृष्ण आनंद में दूध का पान कर रहे हैं, स्तन को पी रहे हैं। और पीते पीते भगवान क्या किए कि दूध पी रहे हैं और पीते पीते वहीं सो गए, आंख को बंद कर लिए। और भगवान को नींद आई, आंख बंद हुआ, और आंख बंद होते ही जम्भाई आ गई, जम्भाई लेने लगे भगवान, नेत्र बंद होने लगा दूध पी करके। सुख आ रहा है। मैया जसोदा कृष्ण के सिर के ऊपर अपने हाथ को फेर रही है, भगवान स्तन का पान कर रहे हैं, और करते करते वहीं सो जाते हैं। और जब भगवान सोए
तो सोते ही उनका मुख जो है वह खुला, और जब ही मुख खुला तो मैया जसोदा क्या देखती है, हमरो दसी ज्योतिरनी कमासा सूर्येन्दु बहनी श्वसनाम बुधिश्च द्वीपानगांस दुहित्रीर्बनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। मैया जसोदा कृष्ण के मुख में देखती है कि आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, नदियां, वन, वनस्पतियां, पर्वत, समुद्र, झरना, पृथ्वी, सब कुछ कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। जसोदा जी सब कुछ देख रही हैं, चर अचर, पेड़, पर्वत, पहाड़, जितनी गायें, जितने पशु, त्रियंग योनि, जो भी जोनियां हैं, सब कुछ कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। जसोदा देख रही है। यहाँ तक जसोदा देख रही कि गोकुल, वृंदावन, स्वयं जसोदा और उन्हीं के मुख में कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं। इसको देख करके जसोदा जी बिल्कुल घबरा गई। अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार देख करके मृग नयनी, मृग शावक नयनी, वह जसोदा का शरीर कांप उठा, और कांपते हुए मैया जसोदा क्या करती है कि साविक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथो समिल्य मृग सावाक्षी नेत्रे आशीष विश्व दृष्टवा। तम मतलब उस गर्गाचार्य जी को देख करके, तम माने उनको दृष्टवा देख करके परमः प्रीतः, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। देखे कि मेरे घर में एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है, एक वैष्णव आए हैं, तो उनको देखते ही नंद बाबा आनंद में हो गए। आनंद में होकर के परमः प्रीतः प्रसन्न हो गए। ये नहीं कि हमारे घर कोई साधु आया, अरे कहाँ से आ गया पता नहीं क्या मांगेगा, जा करके दरवाजा बंद कर दो, या दूर से देख लिए कि मेरे घर आ रहा है तो घर में छिप जाइए, बच्चों को भेज दीजिए, कह दिए कि वो नहीं है, कह दो। ऐसे जो करता है ना तो उसका धन समाप्त हो जाता है। साधुओं को देख करके छिपना नहीं चाहिए। अगर कोई वैष्णव जा रहे हैं कुछ मांगने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, तो नहीं कि देख लिए बस बंद हो जाइए कमरा में, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। नंद बाबा जब ही गर्गाचार्य जी को देखे तो तम दृष्टवा परमः प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। वे क्या किए कि देखते ही पहले तो प्रसन्न हुए, आइए आइए आइए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे घर में आप जैसे महात्मा का आगमन हुआ। पहले तो ऐसे कहते हुए हंसिए, और हंस करके तुरंत आसन छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि बैठे हैं आइए 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 आइए, ऐसे नहीं, तुरंत आसन को छोड़ देना चाहिए और आकर के प्रत्युत्थाय दोनों हाथों को जोड़ लेना चाहिए, कृतांजलि। पहले खड़ा होना चाहिए और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको पकड़ करके लाना चाहिए, और ला करके सुंदर जो आसन हो, घर में जो सबसे सुंदर आसन हो, उस आसन पर उस साधु वैष्णव को बैठाना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है। जो घर गृहस्थी में अपने मन को लगाए हुए हैं उनके लिए तो एकदम अत्यंत जरूरी चीज बताया जा रहा है। नंद बाबा गर्गाचार्य को देखते ही प्रसन्न हुए, इसके बाद खड़े हुए, हंसते हुए प्रणाम कर करके और उनको ला करके बैठाते हैं, और बैठा करके नहीं कहते बताइए ठीक है ना, ये शिष्टाचार नहीं है। नंद जी दौड़ते हुए गए और जा करके पहले क्या किए कि उनके चरणों को धोए, और गाय के दूध, गाय के घी और गाय के दही, और इसके बाद में उसमें मिश्री, इलायची, ये सब डाल करके और तुरंत पिलाते हैं। और उसको पिलाते ही गर्गाचार्य जी जो चल करके आए हैं मथुरा से, उनका सारा थकान दूर हो गया। सुंदर ढंग से उनका सेवा किए। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिलाह तो नृतया मुनि नंद इक्का ब्रवीण ब्रह्मण पूर्णस्य करवामति। आनंद में होकर के नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं, सुनृतया बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। सुपविष्टम,
सुख पूर्वक बैठ जाने के बाद में सुख विष्टम, जब गर्गाचार्य जी आनंद के साथ में बैठ गए, अभ्यागत अतिथियों से अपनी समाचार, अपने दुख नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई आ गया है तो उस आए हुए व्यक्ति के सामने अपने दुख को नहीं गाना चाहिए। अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत कष्ट है, मेरे घर में ये है वो है, सारा विपद बता करके उनका ब्लड प्रेशर को हाई नहीं कराना चाहिए। वो बेचारा आया है और आते ही सारा दुख गा दीजिए, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दिन से बीमार हूं, हमारे पत्नी का इलाज चल रहा है, ये वो ऐसे वैसे फालतू एकदम कचरा सुनाना नहीं चाहिए। सुख पूर्वक उनको बैठा करके सुंदर संवाद बताना चाहिए, सुंदर समाचार को देना चाहिए, और इसके बाद में मधुर बातें करना चाहिए, सुंदर बात करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि अब नंद बाबा कहते हैं कि स्वयं पूर्ण काम है, हे प्रभु, हे भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी कामना की चाह नहीं है, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, फिर भी करवाम किम, मैं आपका क्या सेवा करूं, आप तो पूर्ण काम हैं, आप किसी निमित्त से, किसी इच्छा से नहीं आए हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप बताइए आपका मैं क्या सेवा करूं, हाथ जोड़ करके बोलिए। आप जैसे महात्मा महद विचलनम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निःशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित्, कह रहे हैं कि आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। आप महापुरुष हैं, आप महात्मा हैं और हम गृहस्थ हैं, हमारे घर में आपका आगमन होना ही परम कल्याण का कारण है। परम कल्याण आज मेरा हो गया। हम तो घर के काम धंधों में इतने उलझे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं, इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दिन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक नहीं जा पाते हैं। हम लोग इतने घर गृहस्थी में फंसे हैं कि हम आपके आश्रम तक नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। देखिए कितना सुंदर बात कहते हैं। महात्मा लोग गृहस्थों के जीवों के कल्याण के लिए जाया करते हैं। नंद बाबा को ये बात मालूम है। नंद बाबा करें कि आपको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन हम घर गृहस्थ में फंसे हुए जीव इतने प्रपंच में पड़े रहते हैं, इतने काम धंधा में हैं कि सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता है। जब देखो तब काम काम काम, दिन को भी काम, रात को भी काम, कंपनी में जाइए तो 24 घंटा काम। और कुछ लोग इतने धन के लोभी हैं कि थोड़ा भी रेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ओवर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसी बात को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमको भजन करने का, हमको साधुओं के बीच में बैठने का समय नहीं है। आप जैसे महात्मा हमारे कल्याण के लिए आते हैं, महद विचलनम नृणाम, अपने घर से चल करके आते हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए, और आपका कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपने लिए नहीं आए हैं, आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। तो हे भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि बहुविधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दिन। कहा गया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मुझे आप जैसे वैष्णवों को मेरे पास भेजे हैं। जो भगवान के भक्तों की महिमा को समझता है वह इस तरह के बात बोलता है, और जो नहीं जानता है वो फालतू बात करता है। वो सोचता है कि बस बस मैं 200-400 दे दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे आप क्या दिए हो? जो भगवान दिए हैं उसी को तो आप दे रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। और देखिए भगवान अब कैसे नंद बाबा से बोलवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी आए हैं काम करने के लिए, नामकरण के लिए, उसी कार्य को नंद बाबा स्वयं बोल रहे हैं। कहते हैं कि ज्योतिषामयनम साक्षात् यत्तद ज्ञानमतन्द्रियं प्रणीत भवतायेन पुमान वेद परावरम। हे प्रभु,
जो बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों के पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप जानते हैं। पर और अवर को जानने वाले हैं, आप भूत और भविष्य के विषय को जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपके द्वारा ही सारा शास्त्र की रचना होती है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आप क्या कीजिए कि त्वम ही ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुमर्हसि बालयो अनयो नृणाम जन्मना ब्रह्मणा गुरु। कह रहे हैं कि आप ब्रह्मवेताओं में जितने ब्राह्मण जितने लोग हैं उन सभी में आप ब्रह्मवेता हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि मेरे इन दोनों पुत्रों का नाम संस्कार कर दीजिए। संस्कारान कर तुमर्हसि, संस्कार करने में योग्य हैं, कृपा करके इन पुत्रों का नामकरण कीजिए। तो मान लीजिए कि गर्गाचार्य कहे कि मैं क्यों करूं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं नहीं, मैं तो वसुदेव का गुरु हूं, तुम नंद हो। मैं जादवों का गुरु हूं, तुम तो जादव हो नहीं, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण कैसे करूं। मान लीजिए ऐसा प्रश्न करें गर्गाचार्य जी, तो नंद बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण हो जन्मना गुरु हो। आप जन्म से गुरु हैं, आप वैष्णव हैं, और वैष्णव जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वे जन्म से गुरु होते हैं। तो आप ही नामकरण करने के योग्य हैं। बच्चों का नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए, यहाँ भी एक शिक्षा है। आजकल बच्चे होते हैं और लोग तुरंत नामकरण कर देते हैं, टंटू मंटू टिंकू पिंकू नाम रख देते हैं, जो मन में आया ABCD जो भी है रख देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। नामकरण करने का भी बहुत महत्व है। नामकरण करवाना चाहिए तो वैष्णवों से करवाना चाहिए, महात्माओं से नाम रखवाना चाहिए। तो इस बात को नंद बाबा जी जानते हैं, नंद बाबा को मालूम है। नंद बाबा कहते हैं कि मेरे दोनों बच्चे हैं, इनका नामकरण कर दीजिए। तो इतना सुन करके गर्गाचार्य जी तो करना ही चाहते हैं, लेकिन कहे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूँगा। आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है क्या, यदु नाम अहमाचार्यम ठाकर भूमि सर्वतः। सभी संसार में सब जगह यह ब्रज में फैला हुआ है कि मैं यादवों का गुरु हूँ। सुतम मया संस्कृतम के मन्यते देवकी सुतम। अगर मैं आपके बालक का नामकरण कर दिया तो देवकी सुतम मनने, सब लोग देवकी के पुत्र मानने लगेंगे, इसीलिए मैं नामकरण नहीं करूँगा। तो क्या गलती हो जाएगा, देवकी सुत मान लेंगे तो ये तो देवकी के ही पुत्र है ना। लेकिन गर्गाचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अगर यह संवाद सब जगह फैल गया तो होगा क्या कि कंसह पापमति सक्षम सवह चानक दुंदभे देवक्या अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुमर्हति। यह संवाद सब जगह फैला हुआ है कि देवकी का जो 8वां संतान वह लड़की नहीं लड़का है। अगर मैं नामकरण कर दिया, कहीं यह संवाद सब जगह फैल गया, सब लोग जान गए, तो जानने से होगा क्या, जानने से लोग यही समझेंगे कि अरे अरे यह नंद का लड़का जसोदा का बेटा नहीं है, यह तो देवकी नंदन है, देवकी सुतम बनने, सभी लोग देवकी के पुत्र मानने लगेंगे। और इससे हानि क्या है कि यह दुष्ट कंस पापमति, कंस पापमति वाला है, और कहीं इस बालक का वध कर देगा तो यह उचित नहीं है, यह अच्छा नहीं है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं नामकरण नहीं करना चाहता हूँ। इसी संचितयन श्रुत्वा देवक्या दारिका वच अपि हंतागता संकल्प तरिहि तन्नो नयो भवेत्। इससे वह कंस मार देगा और इससे निश्चित बहुत बड़ा मेरे द्वारा अन्याय हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। तब नंद बाबा क्या कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, नामकरण तो करना ही है। तब गर्गाचार्य कहे कि कैसे आप नामकरण करेंगे, कैसे करवाएंगे बताइए। तो मैं एक उपाय बताता हूँ कि यह संवाद किसी को मालूम ही नहीं होने देना है, बिल्कुल हम लोग एकांत में चलते हैं। नंद बाबा कहते हैं
कि हम लोग एकांत में चलते हैं नामकरण करने के लिए। अलक्षितोस्मिन रहसी मामय कैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हम लोग अलक्षित जगह में एकांत में चलते हैं और वहां चल करके नामकरण करेंगे। कौन चलेगा? तो नंद बाबा कहते कि बस आप, मैं, रोहिणी और जशोदा और यही दोनों बच्चे, 2 स्त्री 2 हम, 4 और 2 बच्चे, 6 लोग केवल चलेंगे और किसी को नहीं ले जाएंगे। यह बात जशोदा और रोहिणी जी देख रहे हैं कि बड़ा पंडित जी की प्रशंसा हो रही है भाई। तब वे दोनों परीक्षा लेना चाहती हैं, थोड़ा सा देखना चाहती हैं। तो जशोदा जी क्या की कि बलराम जी को अपने गोदी में ले ली, और रोहिणी जी क्या करती हैं कि कृष्ण को अपने गोदी में ले लेती हैं। यह देखने के लिए कि देखते हैं पंडित जी कितना योग्य हैं। बहुत नंद बाबा प्रशंसा कर रहे हैं। तवे ले करके गौशाला में, गोष्ठ में, गाय का जो स्थान होता है बहुत पवित्र होता है, तो वहाँ गए और जब जाते हैं तब नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं श्रोहितो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, जिस बालक को जशोदा अपने गोद में ली है यह जशोदा का लड़का नहीं है। कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र है, यह रोहिणी नंदन है और यह आनंद देने वाला है। रमन्ति योगिनः यस्मिन् इति रामः, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग भी रमण करेंगे, इसलिए इसका नाम होगा राम। आनंदेति, आनंद को देने वाला है, यह राम है। और बलाधिक्याद बलम विदुः, इसके बल अधिक होने के कारण, शक्ति अधिक होने के कारण इसका दूसरा नाम होगा बल। और हम लोग दोनों को एक में मिलाकर कहते हैं बलराम, लेकिन राम अलग नाम है, बल अलग नाम है। और फिर कहते हैं कि देखो यदुनाम पृथक भावा संकर्षण मुसंच्युतम, यह यादवों में, कुरु वंशों में कुछ लड़ाई होगा, अनमनस्क होगा, तो यह संबंध कराएगा, दोस्ती कराएगा, इसीलिए इसको संकर्षण भी कहेंगे। और रोहिणी के पुत्र होने के कारण इसको रोहिणी कुमार भी कहेंगे। तो ये सब इसके नाम होंगे। और यह जिसको रोहिणी अपने गोद में ली हुई है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतो नो युगम तनहो, यह अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों से आता है। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः, कभी इसका शरीर उजला होता है, कभी रक्त होता है, कभी पीत होता है। और इदानीम अस्मिन समय, अस्मिन युगे द्वापरे कृष्णताम गतः, यह कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है, सांवला हुआ है, इसलिए इसका एक फेमस नाम होगा कृष्ण। लेकिन मैं क्या बताऊं, ये जैसा जैसा कार्य करेगा वैसे वैसे नाम होंगे। और देखिए प्रागयम वसुदेवस्य कोचि जाता तवात्मज, यही बालक पहले तव आत्मज है, आपका जो पुत्र है पहले वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। कहें कि तवा आत्मज, जो आपका पुत्र है यह पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, पहले मतलब 100 दिन पहले, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। तो इसलिए इसके बहुनी संग की नामानी, बहुत नाम होंगे, बहुत कर्म होंगे। लेकिन मैं विद्वान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन इस बात को किसी को बताना मत, और इसको गुप्त रखना, और इस बालक की रक्षा करना। तो ये सब बहुत सुंदर सुंदर कथा है। समय के अभाव में मैं अब इसको यहीं बंद करूँगा, क्योंकि समय हो चुका है। तो आप लोग प्रेम से इस कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। भगवान युग के अनुसार अलग अलग रूपों में आते हैं और अपने जीवन को, भक्तों के जीवों को और भक्तों के स्वभाव को धन्य करते हैं भगवान। तो हम लोगों को भी इस भगवान की महिमा को गाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी